आत्मकथा। मैं पृथ्वी हूँ, आप सब मुझे माँ ही मानते हैं। मैं आप सब जीव जंतु, यहाँ तक कि निर्जीवों की भी आवास स्थल हूँ, परंतु मुझे आज तक इस समय बहुत ही दुख हो रहा है कि आप मेरी छाती को चीरकर रोड, कॉलोनी, डैम बनाकर मेरा अस्तित्व ही खत्म कर देते हैं। मेरे शरीर में बहने वाली पवित्र नदी को प्रदूषित कर मुझे बीमार कर रहे हैं, जिसके कारण आप सब मेरे पुत्र समान जीव बीमार हो जाते हैं। मुझे बहुत दुख होता है। मैं अपनी गोद में आपको आश्रय, भोजन, पानी सब कुछ देती हूँ, पर आपने मुझे क्या दिया? प्रदूषण, वनों का कटाव, वनों की जो बमों की बारिश, झगड़ा इत्यादि। बस मैं एक माँ होने के नाते यही चाहती हूँ कि मैं यदि रहूँगी तो आप रहेंगे। मेरा जन्म विज्ञान के अनुसार बिग बैंग से हुआ। क्या सही है पक्का पता नहीं। वर्षों बाद ठंडी हुई तो पानी और ऑक्सीजन के कारण कई जीव उत्पन्न हुए। कई जीव आए और गए। लाखों वर्ष बाद मनुष्य नाम का प्राणी उत्पन्न हुआ। इसके बाद इस प्राणी ने अपने लालच में आकर मुझ पर बहुत अत्याचार किए और निरंतर करता जा रहा है। मुझ पर विचरण करने वाले जीवों के साथ खुद को भी समाप्त करने के लिए प्राणी तैयार है। भगवान ही जाने आगे क्या होगा। शानदार। मैं पृथ्वी हूँ। पहले मैं बहुत सुंदर और स्वच्छ थी। हरे भरे पेड़, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ जल, ये सब मेरी खूबसूरती में चार चांद लगा देते थे और मैं स्वयं को देखकर बड़ी प्रसन्न होती थी। फलदार पेड़ मेरे आभूषणों का कार्य करते थे और स्वच्छ हवा मुझे हमेशा तरोताजा रहने में मदद करती थी। परंतु आज मेरी सुंदरता मुझे ऐसी प्रतीत होती है जैसे चांद में जाना। अस्वच्छ वातावरण, पेड़ों की कटाई, प्रदूषण को देखकर मेरा मन बहुत दुखी रहता है। मैं हमेशा तनाव में स्वयं को महसूस करती हूँ। मेरा निवेदन, मेरी सुंदरता रहने दो, मुझे आनंद में जीवन जीने दो, जीने दो। सबकी माँ मुझको मानो रहता है, जीव जंतु आदि जीते रहते, परंतु मुझको रहने वाला हर प्राणी मेरी भावना के साथ खेल रहा है और खून खराबा कर रहा है। रक्त से मुझे रंग रहा है। मैं भी चाहती हूँ कि मुझ पर रहने वाला हर प्राणी अच्छे से रहे। फूल, बाग, बगीचे और उस भूमि पर मंदिर बनवाएं जहाँ पर आए और उस भूमि पर पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं ताकि मैं खुशहाल जीवन जी सकूँ।